बीते दिनों चेन्नई में हादसे का शिकार बिहार के एक युवक की मौत हो गया। युवक का नाम राहुल कुमार, उम्र 26 वर्ष, पिता स्वर्गीय बीना पासवान, निवासी दनियामा थाना अंतर्गत सिगरियामा है। वो काफी दिनों से अपने परिवार के भरण पोषण को लेकर चेन्नई के किसी फैक्ट्री में काम कर रहा था। बीते दिनों परिवार को उसकी मौत की खबर छत पर से गिरकर आई है। परिवार के एकमात्र कमासुत राहुल की मौत से पत्नी, बच्चे समेत परिवार के अन्य सदस्य के बीच गम का माहौल छाया हुआ है। इस घटना को सुनकर कई राजनीतिक दलों के लोग मृतक के परिवार से मिलने पहुंचे। सोमवार को जन स्वराज पार्टी की ओर से एक दल मृतक राहुल के शोक संपन्न परिवार से मिलने के लिए सिगरियामा पहुंचे। मौके पर जन स्वराज की ओर से विपिन प्रियदर्शी, विधानसभा प्रभारी बख्तियारपुर, संभावित प्रत्याशी विवेक शर्मा, खुशीपुर प्रखंड महामंत्री पिंकू कुमार कोराच, युवा अध्यक्ष शुभम नाथ, उमाकांत कुमार, मुखिया प्रखंड अध्यक्ष दनियामा एवं चुनाव अभियान समिति से अविनाश कुमार शामिल थे। मौके पर श्री विवेक शर्मा ने कहा, जन सुराज राज्य के बाहर काम करने वाले कामगारों, मजदूर एवं अन्य पेशे में शामिल लोगों को हित की, हक की बात बिहार में उठा रही है। ऐसे में आए दिन राज्य से बाहर काम करने वाले बिहारियों के साथ दुर्घटनाएं अक्सर प्रकाश में आती है। बिहार सरकार की ओर से कोई सहायता भी नहीं मिलती। बिहार में रोजी रोजगार की भारी कमी है। ऐसे में जन स्वराज की व्यवस्था बिहार में बनती है तो कोई मजदूर, कामगार बिहार से बाहर नहीं जाएंगे। बिहार में रोजगार और शिक्षा पर जन स्वराज सबसे पहले काम करेगी ताकि बिहार के युवा राज्य से बाहर नहीं जा सके। ये हमारे राहुल पासवान जी सिगरियामा है। ये बख्तियारपुर विधानसभा के दनियामा प्रखंड के सिगरियामा पंचायत भी है, गांव भी है और ये विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है। और दुर्भाग्य से ये घटना चेन्नई में हुआ। वो कहीं काम करते थे, तब हाँ, तमिलनाडु चेन्नई में ही हुआ। तो कहीं काम करते थे किसी फैक्ट्री में, तो तीसरे मंजिल से गिरने के कारण हमारे पास मुखिया जी उसको फोटो भी, ऐसा फोटो है कि हम देख नहीं पाएंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ है और बहुत दुखदाई है। देखिए, ज़्यादा उम्र नहीं था, आप देख सकते हैं छोटी बच्ची हैं और उनके पत्नी का क्या हाल है। तो मैं तो बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि उनको मुआवजा मिल रहा है तो उनके जो परिवार है, कम से कम आंगनबाड़ी हो या जो भी लोकल संस्थाएं हैं, शिक्षा है या स्वास्थ्य केंद्र है, उस पे कम से कम उनके पत्नी को अविलंब सरकार द्वारा नौकरी का दिया जाए ताकि वो महिला का भरण पोषण हो। कोई कमाने वाला जो व्यक्ति था उनका तो स्वर्गवास हो गया। छोटी बच्ची है, 3 साल 4 साल की बच्ची है और महिला का देख रहे हैं शरीर रूप से भी कमजोर है। तो सर्वप्रथम तो मुखिया जी से बोले हैं कि कैसे भी करके इनको सर्वप्रथम देखिए, कोई 5,000, कोई 20,000, कोई लाख 50 पैसा नहीं टिकेगा और इनको आमदनी है रेगुलर होना चाहिए। अगर वो नहीं करना चाहती हैं, अगर सिलाई मशीन का जरूरत है तो हम अपने बिहारी स्वाभिमान मंच और जन स्वराज की तरफ से देंगे और अविलंब अभी हम 500 रुपया ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं। और वहाँ से जब डेट बर्थडे का था उसके लिए भी हमने बोले थे मुखिया जी 2000 ये किए। और आगे भी है, जो बच्ची का पढ़ाई वढ़ाई का होगा तो हम लोग अपने संगठन और अपने इससे जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन जो परमानेंट व्यवस्था की बात है कि कहीं ना कहीं इनको सरकारी विभाग में, देखिए प्राइवेट में तो हम भी स्कूल में बोल देंगे या कहीं कारखाना में हो जाएगा, लेकिन वो जीवन असुरक्षित रहेगा। तो सरकारी संस्थाएं गांव में आंगनबाड़ी केंद्र है या हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य केंद्र है या तो शिक्षा का जो है स्कूल है, उनको अविलंब इनको कहीं ना कहीं रखवाया जाए और इसके लिए हम लोग भी प्रयास करेंगे ताकि ये अपने स्वावलंबी हों। देखिए, आज घटना घटा है, हम आ रहे हैं, रिश्तेदार आएंगे, माता जी भी है, माता जी भी है, तो कम से कम रेगुलर आमदनी होगा। हम प्रयास वही करते हैं कि रेगुलर आमदनी हो तभी जीवन यापन होगा। अगर उनको सिलाई का होता है, अगर खुद करना चाहेंगे, अगर नहीं सरकारी, तो हम लोग करेंगे व्यवस्था और शिक्षा का भी करेंगे और अपने लोग बेफिक्र रहते। मुखिया जी के थोड़ा हम करें कैसे। बिहार के जो मजदूर वर्ग हैं या फिर जो लोग हैं पलायन कर चुके हैं, जिसको लेकर के प्रशांत किशोर इतना जन स्वराज की व्यवस्था को बनाना चाहते हैं, ऐसे में घटना जो सामने आई है और इस तरह की कई घटनाएं हैं जो छुप जाती है आज। देखिए, दुर्भाग्य है, ये पूरे बिहारियों के दुर्भाग्य है। जो हम बिहार में रह के जाति का उम्मीदवार देखते हैं, जाति का चुनाव करते हैं, जाति के नाम पे ये करते हैं। आज आपको बताया, साल में लाखों ऐसे हमारे माताएं के गोद सुनी हो जाती है, पत्नी की सिंदूर मिट जाता है, बच्चे बेवा बन जाता है, बच्चे का बाप का साया छीन जाता है। हर दिन कहीं आप देखिए, भारत के कोई भी कोने में एक्सीडेंट कोई फैक्ट्री में होगा तो मरने वालों से बिहारी आएगा। और जितना डेंजर फैक्ट्री है जहाँ कोई काम नहीं करता, हम नागपुर में भी रहते हैं, महाराष्ट्र में, तो जहाँ देखिएगा कि जो केमिकल का काम है, बॉयलर का काम है,
जो डेंजर जोन में आता है, आपको बताऊंगा, जो कपड़े का डाइंग होता है, ये सब कहीं का मजदूर काम नहीं करता है। लेकिन बेचारा बिहारी का मजबूरी रहता है कि हमारे घर में माँ है, हमारे घर में पत्नी, हमारे घर में बच्ची है, तो ऐसे ऐसे काम करते हैं जहाँ इनका जान जाना निश्चित है, फिर भी पैसे के लोभ में बेचारा करते हैं कि हमारा पत्नी है, बीबी माँ है, कम से कम जाएंगे यहाँ से पैसे भेजेंगे तो वो होगा। ये क्यों हुआ? आखिर क्यों हुआ? एक समय बिहार रोजगार देने वाला था, जब देश आजाद हुआ था, श्री कृष्ण बाबू मुख्यमंत्री थे, तो बिहार रोजगार देने वाला था। उस समय आपको मालूम होगा कि हर दिन में चीनी मिल था, पटना जिला में भी बिहटा में चीनी मिल था, छोटे छोटे कंपनियां थे। आज बिहार को क्या हो गया? जब हमारा 1952 में ये सोच था सरकार की कि बिहार में रोजगार हो, बिहार में किसान का था, बिहार में शिक्षा का केंद्र था, लेकिन जब पूरे देश में बदला, पूरे देश में राजनीति का, औद्योगिकरण का जब लहर आया 1990 से 2000 के दशक में, तो हमारे यहाँ पे सरकारें ने जाति की राजनीति के नाम पे चरवाहा विद्यालय खोला, उद्योग धंधे के नाम पे अपहरण उद्योग खोला, आपस में जातियों में मार काट करवाया। इसमें किसका खून बना? बहा, बिहारी का बहा। किसका पलायन हुआ? बिहारी का हुआ। किसका गोद सुना हुआ? बिहारी का हुआ। किस बहन का मांग सुना हुआ? बिहारी का हुआ। किस माता का बेटा मरा? बिहारी का मरा। तो हमें पहले बिहारी बनना पड़ेगा, जाति से पहले बिहारी बनना पड़ेगा, हमें बिहारी होने पर गर्व करना पड़ेगा, हमें आत्मा में बिहारी का है। आज बाहर में मरा तो हाँ, एक आज देखिए दुर्घटना हुआ, कौन बोलेगा कि वो विजय पासवान थे या कौन से थे, कौन से गांव के? बिहारी मजदूर था। गाली मिलता है बिहारी मजदूर को, मारा जाता है बिहारी के नाम पर, बेइज्जत किया जाता है बिहारी के नाम पे। तो हम तो यही है, बख्तियारपुर क्षेत्र में आज गांव गांव हम कैंप लगाए हैं, सिगरियामा में 2 जगह तस्मा के हम कैंप लगे लिए हैं, अपने लोग के मालूम होते हैं। तो हम काहे ला गाँव गाँव में कि हमरा माई है, हमरा बहिन है, जो बेचारी जा न सकल है पटना देखबे, जरा पास पैसा ना है, तो उसका यहीं पे आंख हो जीता है, वहीं पे चश्मा हो जीता है, ऑपरेशन के जरूरत है तो हम गाड़ी भेज देवे। तो हमने के यही प्रयास है रोजगार के भी। आज देखिए दनियामा इतना अच्छा जगह है, इसका कनेक्टिविटी है नॉर्थ बिहार साउथ बिहार से। देखिए आज यही दूसरा जगह ये रहतन है, जगह महाराष्ट्र में, गुजरात में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनी है। यहाँ रोजगार देवे वाला जगह होता है, मांगे वाला जगह न होता। लेकिन अभी 1 2 3 ऐसा फैक्ट्री लगा, उसमें भी स्थानीय मजदूर को काम नहीं मिलता। तो हमारा पहला है, जनसुराज का बोलिए, विवेक शर्मा का बोलिए, हम लोग का पहला बिहारी स्वाभिमान हम संगठन के नाम है कि भाई हम जब सब बिहारी गांव में एगो कोई अमीर हो जाए, बाकी गरीब रहती, तो उसे डेवलपमेंट होता है, और न उससे वो अमीर आदमी भी सुरक्षित रहेगा। एक आदमी अगर रोज काजू किशमिश खा रहा, दूसरा के घर में अगर खिचड़ी न मिल रहा, तो बगावत होता। इसलिए हर व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, हर समाज को मिलना चाहिए, हर घर को रोजगार मिलेगा, हर माता को, हर बहन को, हर भाई को, तभी बिहार डेवलप होगा, तभी बिहार मजबूत होगा, तभी बिहारी होने पे स्वाभिमान होगा। जाति के नाम पे स्वाभिमान नहीं होगा, जाति के नाम पे बिखराव होगा, गरीबी होगा, अशिक्षित होगा, और जिस तरह मजदूर हमारे कितने लाखों जो भाई मर रहे हैं, वैसे ही मरते रहेगा। इसलिए विचार बदलिए, बिहार बदलिए, और जो काम करने वाला है, कोई भी समाज का बेटा हो, उसको आगे लाइए। आप देखिए एक डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो जाति पूछते हैं, भैया ये बुखार एकर दवाई से ठीक हो भाई, ओकर हम खाही दवाई। शिक्षा में हो भाई कि नहीं, ओकर मास्टर के रिजल्ट अच्छा है, हम ओकरा ही पढ़बे, बच्चा के भेजे। तो ये जो जनप्रतिनिधि जो पूरे सिस्टम को बदल सकला है, ओकरा में तू जाति खोजा, ओकरा में देखा कि तोर के काम करे वाला है, तोर के रोजगार देवे वाला है, के तोर बच्चा के शिक्षा देवे वाला है, के तोर बहन बेटी के सुरक्षा देवे वाला है, के तोर माए बाप के स्वास्थ्य व्यवस्था करे वाला है। ई जब तक न देखबा, तो जाति के नाम पर जिस तरह हमारे ये पासवान जी का बेचारे का हुआ, उसी तरह न जाने कितने लाखों हमारे भाई गए हैं, और नहीं बदला अभी, तो ऐसे ही बदलते रहेगा, ऐसे ही मरते रहेंगे। जनसुराज की व्यवस्था अगर आएगी तो क्या जरूर बदलाव होगा। देखिए नहीं सोच सकते, देखिए जो जाति का जहां राजनीति खत्म होता है, वहां से विकास चालू होता है। जहां जाति व्यवस्था का धराशाही होता है, उस प्रदेश या उस गांव या उस, देखिएगा जिस गांव में जातीय तनाव रहता है, वहां देखिएगा आए दिन हत्या होगा, केस मुकदमा होगा, मार फाड़ होगा। जिस गांव में देखिएगा जाति में मिलन होगा, जातीय समूह में एक दूसरे में प्यार मोहब्बत होगा, वो गांव देखिएगा डेवलप होगा, वहां पढ़ाई का बात आएगा। नहीं तो क्यों होला नल पहले वो है ना, वो जाति से वो लड़ रहा, तो भैया मरे है कौन? पैसा 1 रुपया के हमरा गंजी फटल वो हम ना ले सकलो, लेकिन हम वकील के पास जाके 500 रुपया दे दूं, थाना में पुलिस के पास दे दूं। तो देखिए जहां शांति होगा, जहां जातीय टकराव होगा, जहां जातीय प्यार होगा, तो विकास ऑटोमेटिक होगा। गांव से लेकर शहर से लेकर प्रखंड से लेकर प्रदेश तक वही सिस्टम है।
कि आप में एकता होगा, आप में काम का होना चाहिए। भाई पासवान का बच्चा पढ़ रहा है तो हमारा भी बच्चा पढ़ना चाहिए, पंडित का बच्चा पढ़ रहा है वो क्यों आगे है तो हम भी पढ़ाई करके आगे बढ़ेंगे, हम भी फैक्ट्री खोलेंगे। इसमें कंपटीशन होना चाहिए, न कि हम मार फाड़ करने में, एक दूसरे को गाली देने में। ये व्यवस्था रहवा तो फिर 1990 से जैसे देखे वही होगा। इसलिए आप लोगों सबसे निवेदन है, विचार बदलिए। नया जो काम करने वाला कोई भी बेटा हो, कोई समाज प्रदेश कोई का है, आप उसको सपोर्ट करिए, तभी विकास की धारा बढ़ेगा, तभी हमारे नौजवानों को दूसरे प्रदेश में जाकर मरना नहीं पड़ेगा, गाली नहीं खाना पड़ेगा। आज यही फैक्ट्री में कहीं आज घटना हुआ रहता, उस फैक्ट्री से हम लोग कम से कम 1 करोड़ मुआवजा लेते, स्थानीय लेवल पे होता। चेन्नई के जैसी लड़े, आज उनके बच्ची था उसको जिम्मेदारी देते कि इस बच्ची को तुम फ्री में पढ़ाओ, उनके मिसेज था उसको तुम पद दो, लेकिन बेचारा वहां मर गया, कोई देखने वाला नहीं है। कोई एफआईआर भी हुआ होगा तो ऐसी नीपापोती हो जाएगा। इसीलिए स्थानीय स्तर पर रोजगार लाने के लिए, रोजगार मिलने के लिए हम लोग मांग करते हैं कि नई पार्टी है, नई ये है, उसका नई उम्मीद है, उससे जुड़िए और सपोर्ट कीजिए।